नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। मधुबनी के बेनीपट्टी के महमदपुर गांव में पांच लोगों की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवीण झा और फिर रावण और उसके 4 अन्य साथियों को पुलिस ने धर दबोचा है। महमदपुर की वारदात को लेकर खूब सियासत हुई, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे। इन सब के बीच मुख्य आरोपी समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रवीण झा की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस गिरफ्त में मधुबनी का रावण, 5 मर्डर का आरोपी प्रवीण झा अरेस्ट, सलाखों में महमदपुर के 5 गुनहगार। मधुबनी के महमदपुर कांड का मुख्य आरोपी दबोच लिया गया है। प्रवीण झा उर्फ रावण और उसके जिन साथियों ने रंगों के त्योहार के दिन खून की होली खेली थी, 3 सगे भाइयों सहित 5 लोगों की लाशें बिछा दी थी। फरार चल रहा वो प्रवीण झा उर्फ रावण आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवीण सहित 5 आरोपी धर दबोचे गए हैं। इनमें 4 आरोपी प्रवीण के साथी हैं, जिन्होंने होली के दिन उस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। सूत्र बताते हैं कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी नेपाल से हुई है। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। होली के दिन मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के महमदपुर गांव में गैंगवार में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर बिहार में जमकर सियासत भी हुई। पुलिस की कार्यशैली पर उठते सवालों के बीच मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी बड़ी चुनौती बनी हुई थी। ऐसे में वारदात के 9वें दिन पुलिस को ये ब्रेक थ्रू मिला है। हत्याकांड पर सियासी बयानबाजियों के दौर के बीच मंगलवार को तेजस्वी यादव ने मधुबनी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और वारदात के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार को भी घेरा। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि वारदात में शामिल आरोपी किसी सूरत में नहीं बच सकते। आपको बता दें कि 29 मार्च के दिन महमदपुर गांव में आधे घंटे तक गोलियां बरसाई जाती रही और वारदात के 3 घंटे के बाद पुलिस गांव पहुंची। इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इस केस में कुल 35 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। अब तक मुख्य आरोपी सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गैबीपुर गांव और महमदपुर गांव के 2 परिवारों के बीच विवाद की वजह 6 महीने पहले तालाब में मछली मारना बताया जा रहा है, जिसके बाद महमदपुर के संजय सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था और तब से संजय जेल में है। जबकि होली के दिन उनके 3 सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। मछली कारोबार के फसाद ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। मामले का मुख्य आरोपी भले ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया हो, लेकिन पीड़ित सुरेंद्र सिंह का परिवार मुख्यमंत्री को गांव बुलाए जाने की मांग कर रहा है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई जारी है, तो ऐसे में नवीन झा और बाकी के अन्य जो अभियुक्त जो बचे हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक? हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही गिरफ्तारी होगी, क्योंकि विशेष छापामारी दल हमारे गठित हैं। आज सूचना तंत्र हमारा जो है इसमें लगा हुआ है और हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हम लगातार इसमें कर रहे हैं और जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही हैं उनके आधार पर हमारी गिरफ्तारी की जा रही है, छापामारी भी की जा रही है, राज्य में भी, और आवश्यकता पड़े तो राज्य के बाहर भी जाए। इधर मधुबनी कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि या तो सीएम को इसमें कोई रुचि नहीं है या वो इससे बचना चाहते हैं। या तो एकदम ही इज नॉट एक्टिव, इसका मतलब यही, या तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो इस मामले से बचना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके अंडर होम मिनिस्ट्री है और पुलिस डिपार्टमेंट है। यही 3 कारण हो सकते हैं और तो कोई कारण हमको नजर नहीं आ रहा।
तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए, हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि तेजस्वी जातीय राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकना हमारा काम है, लेकिन हर आपराधिक घटना और संघर्ष को पूरी तरह से जाति बिरादरी के रंग में डालकर पूरे बिहार को उसमें लपेट देना, यही तेजस्वी यादव का उद्देश्य होता है। हमें इससे बचना चाहिए और इन घटनाओं पर काबू पाते हुए भी बिहार को अपनी जो पुरानी अस्मिता है, जिसके कारण बिहार पूरे देश दुनिया में जाना जाता था, उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और तेजस्वी के बयान पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी को लालू राबड़ी के 15 साल का इतिहास पहले जान लेना चाहिए। ट्यूटर बबुआ जो है ना, पहले अपने माता पिता के 15 साल के राज को याद करना चाहिए। उनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ था। आज अपने माता पिता के राज नीतीश कुमार जी के राज में इतना ही अंतर है कि पहले अपराधी अगर नरसंहार करता था, उसका जगह अन्य मार्ग में होता था। एक अन्य मार्ग में अगर अपराधी आज अपराध करता है तो पाताल में रहता है, तो नीतीश कुमार जी के राज में उसको खोल लिया था, उसका जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। तो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मामले में जारी है। आगे बढ़ेंगे मोतिहारी से खबर। मोतिहारी में जमीन विवाद में ग्रामीणों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इसी दौरान गोली मारकर एक दवा दुकानदार की हत्या कर दी गई। गोलीबारी का यह दिल दहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंझार गांव के खेत में ग्रामीणों के बीच बहस छिड़ी हुई है। जमीन विवाद को लेकर एक दूसरे पर गालियों की बौछार हो रही है। ये लोग एक दूसरे को देखने की बात कह रहे हैं। जमीन का विवाद इतना गहरा गया कि ये लोग खुलेआम गोली मारने की धमकी तक दे रहे हैं। तभी एक युवक चुनौती दे रहे शख्स पर तमंचे से फायर कर देता है और गोली खाकर वो शख्स जमीन पर गिर पड़ता है। तभी चारों ओर हंगामा मच जाता है। ये नजारा है तुर्कौलिया के मंझार गांव का, जहां जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। वाद विवाद के बीच सफेद शर्ट पहने दवा दुकानदार विवेक कुमार सामने खड़े युवक से उलझ पड़ता है। उससे देसी कट्टा छीनने की कोशिश करता है। तभी पिस्टल पकड़ा युवक ट्रिगर दबा देता है और अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। तो गोली खाते ही विवेक कुमार धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। तब तक पूरा माहौल गर्म हो जाता है। गोली मारने वाले युवक को पकड़ने के लिए आसपास मौजूद लोग दौड़े चले आते हैं और उससे उलझ पड़ते हैं। जमीन पर पटक कर उसे दबोच लेते हैं। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। महिलाएं हंगामा करने लगती हैं। वारदात में गोली लगने से दवा दुकानदार विवेक कुमार की मौत हो गई है, तो गोली मारने वाले युवक को मोतिहारी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गोली मारने का ये धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है हैरान रह जाता है। जिस जमीन के लिए जंग हो रही थी वो जमीन वही है, लेकिन जान चली गई है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो दिल दहला देने वाला ये वीडियो आपने भी देखा। जो कोई भी देख रहा है वो हैरान रह जा रहा है। खैर, आगे बढ़ेंगे खबरों में। पटना एयरपोर्ट थाने में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ युवक अचानक पुलिस के जवान से भिड़ गए। इतना ही नहीं, थाने में घुसकर इन लोगों ने पुलिस के जवानों के साथ हाथापाई की और जवानों की वर्दी तक फाड़ने की कोशिश करने लगे। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हाथापाई कर रहे हैं ये लोग। बाद में पुलिस के और जवानों ने मिलकर सभी को यहां से खदेड़ दिया। घटना की वजह यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में स्टेनोग्राफर की परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें एयरपोर्ट थाने में रखा गया था। आरोप है कि इन सब का बायोमेट्रिक सिग्नेचर फर्जी है। इसी दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के परिजन उन्हें छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए और रोकने पर पुलिस के जवानों से भिड़ गए। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फर्जीवाड़ा के आरोप में 11 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है और एयरपोर्ट पुलिस कैंपस में जो अभ्यर्थी के परिजन है वो पहुंच गए हैं
और यहाँ पर आप देखा आपने कि किस तरीके से तस्वीरों में अब फिलहाल जो है वहाँ इंटरप्ट किया जा रहा था, पुलिस का काम है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बहिरंग बाहर किया है। जो आशुलिपि की परीक्षा है उसमें फिलहाल कार्रवाई हुई है और उसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी देखा आपने किसी की बहन को पकड़ा गया है फर्जीवाड़ा के आरोप में और वो जबरन पुलिसकर्मी से उलझ रहा था, इसे बाहर किया गया अभी यहाँ पर। देखिए ये पुलिसकर्मी है और इनके साथ उलझा था, जैसे कि तस्वीर में कैद हुआ है। क्या हुआ था, क्या करने गए थे आप? मना करने गए थे? मना किया कल बाहर चलिए कि जबरदस्ती हमको कल फाड़ दिया वर्दी, जाएगा जबरदस्ती हमको नहीं करने थाना परिसर में घूम गया। पूरा भीड़ गया। परिजन है वो नाराज़ हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हें मिलना है अपने अभ्यर्थियों से और पुलिस जब रोकने गई तो उनसे वे उलझ पड़े। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर बेतिया में रिश्वत लेते एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शहर के छावनी रेलवे फाटक के पास वाहन जांच के नाम पर अवैध वसूली का ये वीडियो है। वायरल होने के बाद एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड किया है। वाहन चेकिंग के नाम पर यहां पर वसूली का धंधा चल रहा था और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद कार्रवाई भी की गई है। 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। और बात करेंगे कोरोना के कहर की। कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार पकड़ चुकी है। देश में नए केस के आंकड़े 1 लाख के पार हो चुके हैं। बिहार झारखंड में भी नए मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में सजग रहकर ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। दानापुर की बात करें तो दानापुर स्टेशन पर बाहरी ट्रेन से जो यात्री आ रहे हैं उनकी जांच की व्यवस्था नाकाफी है। सिकंदराबाद दानापुर ट्रेन पर यहां पर पहुंची उस वक्त हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने स्टेशन का जायजा लिया। कोरोना महामारी दूसरे प्रदेशों से ज़्यादा बिहार को प्रभावित कर रहा है। हम दानापुर स्टेशन पे मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कोरोना का यहाँ जांच किया जा रहा है और ये स्थिति है। ये सिकंदराबाद ट्रेन आई है और उसी से, लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो नाकाफ़ी है। ये लोग जो ट्रेन से उतरे हैं बिना जांच के ही बाहर निकल रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे लोग उतरे हैं और बिना जांच के क्यों जा रहे हैं? जांच तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। जांच कराने की जो व्यवस्था है, जांच कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी हैदराबाद से आ रहा हूँ। ऑलरेडी मैं PCR सर्टिफिकेट मेरे पास है। आप देख लीजिए कोरोना का जांच नहीं, यहाँ टिकट जांच हो रहा है, उसे लोग जांच समझ रहे हैं और इसी जांच को लोग मान करके ये जा रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं? हैदराबाद से। तो जांच हुई आपकी कोरोना की? नहीं। हाँ नहीं, बिना जांच कराए क्यों बाहर निकल रहे हैं? उधर चले गए। मास्क जो है ऊपर नहीं लगाई नहीं। अरे बच्चे को लिए थे ना सामान, वो कर रहे हैं। यहाँ जांच की व्यवस्था है, बिना जांच की जा रही है। बिना जांच के कहाँ स्टेशन पे हुआ नहीं है मध्य प्रदेश में? हुआ है, तो यहाँ नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो आपने दानापुर की तस्वीर देखी और कोरोना को लेकर पटना में लोग थोड़े अलर्ट नजर आ रहे हैं। जगदेव पथ सब्जी मार्केट की जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई वो इस कोरोना काल में सुकून देने वाली है। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और पटना हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन इसकी तस्वीर भी अब दिखने लगी है। एक और तस्वीर, पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं जगदेव पथ के मार्केट में और अमूमन इस वक्त बहुत लोगों की भीड़ हुआ करती है। लोग सब्जी फल वगैरह खरीदने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ कम होती जा रही है। यानी कि लोगों में भी इस बात का डर हुआ है कि ज़्यादा भीड़ करने से उन पे भी खतरा हो सकता है। तो ये तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर है और तस्वीर इस मायने में भी अच्छी है कि अगर हम और आप प्रिकॉशन लेंगे तो कोरोना के मामले को
रोका जा सकता है। तो तस्वीर है इस वक्त जगदेव पथ की, जहां पे इस सब्जी मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अमूमन इस वक्त बहुत लोगों की भीड़ हुआ करती है, लेकिन इस वक्त बहुत कम लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। और 8 से 9 बजे का वक्त है जहां पे लोग बड़ी संख्या में सब्जी या फिर फल या फिर दूसरे सामान खरीदने निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर सुखद है और ऐसा ही तस्वीर पटना के तमाम इलाकों में देखने चाहिए, लेकिन कई जगहों पर तस्वीर ऐसी नहीं दिख रही है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। अच्छा, ये इस वक्त लोगों के पहले भीड़ हुआ करते थे? भीड़ थोड़ा बहुत रहता था। अब क्या स्थिति है? अब बिक्री थोड़ा डाउन चल रहा है, लोग कम आ रहे हैं। हाँ, लोग कम आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भीड़ कम रहे, बिक्री भले आपकी कम हो लेकिन ठीक ठाक है ना ये स्थिति? हाँ, ठीक है। तो देखिए, अब कई सारे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दुकानदार है, उन्हें इस बात की मायूसी है कि लोगों की भीड़ कम आ रही है, लेकिन तस्वीर इस मायने में हम बेहतर कर सकते हैं क्योंकि अगर लोगों की भीड़ जितनी कम निकलेगी सड़कों पर, लोग प्रिकॉशन लेंगे तो शायद कोरोना को रोका जा सकता है। और खासकर पटना जो लगातार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है कोरोना के संक्रमण के मामले को देखते हुए, तो पटना वासियों के लिए ये संदेश भी है कि आप भी जागरूक हो और जब तक जरूरत न हो घर से बाहर न निकलें। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से चल रहा है। अब लोग बेहिचक वैक्सीन लेने सेंटर पर पहुंच रहे हैं। आईजीआईएमएस में भी आज काफी भीड़ देखने को मिली। आईजीआईएमएस के निदेशक से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पूरे देश भर के साथ साथ बिहार में भी कोरोना टीकाकरण युद्ध स्तर से जारी है। तो राजधानी पटना के आईजीआईएमएस में भी लगातार टीकाकरण के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीर, आपकी लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना अनिवार्य है और अस्पताल प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के तमाम अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही है। खासकर आईजीआईएमएस की बात करेंगे तो यहीं से सभी चरणों के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और यही वजह है कि आईजीआईएमएस में सिस्टमेटिक तरीके से लोग टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि अब 24 घंटे टीकाकरण हो, यानी जो भी लोग बचे हुए हैं वो टीका से वंचित नहीं रहे और पहले और दूसरे डोज लगातार दिए जा रहे हैं। तो देखिए आपकी उत्साह के साथ, जोश के साथ, हिम्मत के साथ, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, टीका लेने के लिए लगातार उत्सुकता से यहां पर पहुंच रहे हैं। हम जरा निदेशक से बात कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है जो फीडबैक आपको देखने को मिल रहा है, कितना पॉजिटिव दिख रहा है? नहीं, पॉजिटिव एक आध केस हो रहा है, मतलब वैक्सीन लेने के बाद भी, बट सिम्टम बहुत कम है, मतलब ना का बराबर है। और टीका तो लेना ही है और लेने के बाद जो मतलब आधा घंटा यहाँ जो हमें ऑब्जर्वेशन के लिए इंतजाम किया है, वहाँ रुकना भी है ताकि अगर इसमें किसी का कुछ हो जाए तो हम डॉक्टर हुआ है वो देख रहा है। कि अभी कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों या फिर आम लोग हों, मतलब सेकेंड डोज लेने के बाद भी वो पॉजिटिव हो गए हैं। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, वजह क्या है? नहीं, वजह ये हो सकता है जो वायरस है वो म्यूटेशन हो गया होगा, बट फिर भी वैक्सीन तो लेना ही है क्योंकि वैक्सीन लेने में जो इन्फेक्शन होगा उसका सिम्टम बहुत कम होगा। राजधानी पटना से लेकर अगर जिले की बात करेंगे, प्रखंड की बात करेंगे, तमाम जगहों पर यही भीड़ देखने को मिल रही है। जाहिर है कई ऐसे केस सामने भी आए हैं कि आखिर सेकेंड डोज लेने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। बावजूद घबराना नहीं है, टीका लेने के बाद आप पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आप नहीं भूलें, क्योंकि टीका लेने के बाद आपकी जान नहीं जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो ये अच्छे संकेत हैं कि लोग टीका लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। अब बात बड़ी खबर की करेंगे। जमुई से बड़ी खबर, शक्तिशाली आईडी बम यहां पर बरामद किया गया है। जहां जमुई से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जमुई के लक्ष्मीपुर जंगल में 2 आईडी बम बरामद किया गया है। 25-25 किलो के ये दोनों आईडी बम है। हम आपको बता दें कि सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को ये आईडी बम मिले हैं। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की दरअसल योजना थी नक्सलियों की, जिसे फेल कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जमुई के लक्ष्मीपुर जंगल की। विस्फोट कर आईडी बम को यहां पर नष्ट कर दिया गया है। नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। जमुई की तस्वीर आपके सामने। लक्ष्मीपुर जंगल का ये इलाका है जहां पर आईडी प्लांट किया गया था, वो भी 25-25 किलो का।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सुरक्षा बल इसकी जद में आ जाते, इसकी चपेट में आ जाते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त रहते इसे ढूंढ लिया गया और इसे नष्ट कर दिया गया। नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वहीं सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उसमें सफलता भी मिलती नजर आ रही है। केसी कुंदन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। केसी कुंदन, नक्सलियों ने पूरी कोशिश की थी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की, ये कोशिश लेकिन नाकाम कर दी गई है। जी बता दूं कि जो बम बरामद हुआ है अलग अलग 2 जगहों पे, और वो इलाका जो है जमुई और मुंगेर का सीमावर्ती क्षेत्र है। भीम बांध का इलाका है जो लक्ष्मीपुर प्रखंड इलाके का जंगली का क्षेत्र है। और जो जानकारी मिली है, जो हमारे एसपी से बात हुई है, एसपी का कहना है कि जो बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस तरह से नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था, उसी तरह की साजिश यहाँ भी थी जिसकी सूचना मिली थी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। और जिसमें चौरमारा और भट्टाकोल जंगल के पास पहाड़ी पर 2 अलग अलग आईईडी बम को प्लांट किया गया था, जिसका वजन 30 किलो और 20 किलो बताया गया है। बाद में बम को बरामद करने के बाद उसे जो बम निरोधक दस्ता था सीआरपीएफ 215 और फिर कोबरा 207 के जवानों के पास जो वो था, उनके द्वारा बम को डिफ्यूज किया गया है, विस्फोट करके डिफ्यूज कर दिया गया है। और फिलहाल इस इलाके में अभी जो सर्च अभियान है जारी रहेगा, जैसा कि एसपी ने बताया है। जी बिल्कुल केसी कुंदन, ये मसला बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ में जवानों को खोया है, उसी तरह की कुछ प्लानिंग थी और कई और जगहों पर इस तरह की प्लानिंग हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी जैसा कि जो हमारे जो एसपी से बात हुई या फिर सुरक्षा बलों में जो वहां पर जो सर्च अभियान में शामिल है, उनमें से कुछ अधिकारियों से भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जाता है। जब भी पुलिस को सूचना मिलती है कि नक्सलियों की गतिविधि बढ़ी है, आना जाना हुआ है, तो उन इलाकों में जाते हैं। तो जाने के दौरान, लौटने के दौरान इस तरह के बम को प्लांट करके जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बहुत धन्यवाद केसी कुंदन आपका इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में निशाना बनाया गया था सुरक्षा बलों को, कुछ वही योजना यहां पर भी थी। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।